ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्पाई ट्रेडिंग। एंड आज हम लोग मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। कल फ्राइडे होने वाला है, सो मार्केट ओपन रहेगा। हालांकि रात को वीडियो बना रहा हूँ, तो 31 मार्च का डे एंड लास्ट डे रहेगा और फ्राइडे भी है, तो फ्राइडे को बहुत संभाल के ट्रेड करना, ठीक है। फ्राइडे के दिन मामला थोड़ा सा डाइसी रहता है, मतलब फर्स्ट हाफ ऊपर रह सकता है, सेकेंड हाफ नीचे आ सकता है और उसके बाद फिर से ऊपर जाके क्लोजिंग दे सकता है, या तो फिर गैप डाउन खुलेगा, ऊपर जाएगा और सेकेंड हाफ में नीचे आ जाएगा। तो ये दो कंडीशंस आप हमेशा ध्यान रखना, जो भी मैंने ड्रॉ करी है, और उसके हिसाब से हम लोग अभी एनालिसिस कर लेते हैं लेवल्स के हिसाब से। तो सबसे पहले आप देखोगे ये जो पिन बार था, मैंने जो मेरी प्रीवियस वीडियो बनाई थी, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वरना बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर लो लर्निंग के रिस्पेक्ट में भी। सो सब्सक्राइब कर लो गाइज़। मुश्किल से 1000 होने के लिए हमारे पास और हार्डली 10 चाहिए, हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, एक माइलस्टोन अचीव हो जाएगा हमारा। सो अभी हम लोग मार्केट के बारे में आके बात कर लेते हैं। तो प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई थी, अगर आप लोगों ने ध्यान से नोटिस करके देखा होगा, तो मेरा व्यू जो था वो मार्केट को लेके टोटली बेयरिश था, और फर्स्ट हाफ में मार्केट बेयरिश था और उसके बाद सेकेंड हाफ में मार्केट बुलिश हो गया। एज़ यूजुअल एक्सपायरी थी, तो उसको एक साइड कहीं ना कहीं मूव ज़रूर देना था, बट अगर वो डाउन साइड में आता तो ये पिन बार फेल होती थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने अच्छे से पिन बार ड्रॉ करके उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मार्केट ऊपर गया, तो मुझे लगा थोड़ा सा डाइसी हो जाएगा, क्योंकि जब मार्केट को ऊपर जाना होता है तो मार्केट मौका नहीं देता है रिटेलर्स को, वो डायरेक्टली ऊपर खुल जाता है या गैप अप खुल जाता है, उसके बाद फिर जो भी कहानी होनी होती है वो हो जाती है। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक क्लियर कट पैटर्न दिख रहा होगा कि एक हैमर बना, उसके बाद एक पूरी बुलिश कैंडल बनी है, और वो भी डे के कैंडल में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डे का कैंडल है, और डे के कैंडल पे आप पूरी कहानी देख लो कि अभी जिस जोन पे मार्केट जाके आया है, वो जोन यहाँ पे देखो आप, लिक्विडिटी जोन है, इसको ही लिक्विडिटी जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो विक्स बनी हुई है, और एक दिन भी मार्केट यहाँ पे खड़ा नहीं था। एक दिन खड़ा था और अगले दिन सडनली नीचे आ गया, और उसके बाद इतना नीचे चला गया, और फिर ये डोजी बनाया, उसके बाद ये हैमर बनाया, और अभी आज फिर से उस जोन पे आया हुआ है, जैसे कि आई एम कम बैक। और कम बैक होते ही अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 40 को टच तो किया था, बट सडन उसमें फॉल आ गया लास्ट 15 मिनट में या 10 मिनट में आप कह सकते हो, और यहाँ पे जाके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी 910 पे। इसी की जगह पे अगर आप निफ्टी एनालाइज करोगे एक साथ, तो आप ये भी कंडीशन यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज़ अ जोन जहाँ पे लिक्विड जोन है, वहाँ को टच भी नहीं किया, उसके बाद ही यहाँ पे लिक्विडिटी नज़र आ गई हम लोग को। तो मे भी गैप अप ओपन हो सकता है, बट ये जो जोन्स हैं यहाँ पे हम लोग को पी में ही काम करना है। तो हम लोग कुछ पी निकाल के रख लेते हैं, जैसे कि एक 17,050 का, ये समझ सकते हो 80 पॉइंट के ऊपर है, 10-20 पॉइंट अगर डगमगाया नीचे गया तो यहाँ से हम लोगों को एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, और वो टारगेट हमारा होगा हाफ बॉडी का भी। अगर हम लोग रिट्रेसमेंट पकड़ते हैं, अगर मार्केट को ऊपर भी जाना होगा तो मार्केट हाफ बॉडी रिट्रेस करके फिर ऊपर जाएगा। तो अगर वो हाफ बॉडी हम लोग पी साइड में कैप्चर करेंगे तो हम लोग 17,000 और 17,050 का रख सकते हैं कि 17,000 अभी हमारा सपोर्ट बन गया है, और 17,050 के पुट में हम लोग काम कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर फर्स्ट हाफ हमारा गैप अप खुलता है और नीचे आता है तो हम लोग पी साइड पे काम करेंगे, और अगर रिकवरी देता है, वापस ऊपर टच करता है, तो लिक्विडिटी जोन जो है उसको वो 2-3 बार ऐसे ऐसे टच करेगा। उसके बाद अगर मार्केट ने इस तरीके से कंसोलिडेशन किया, तब जाके कहीं पे हम लोगों को एक ब्रेकआउट का पैटर्न देखने को मिलेगा, और फिर मार्केट कुछ इस लेवल को टच करेगा, यानी जो 200 और 250 का लेवल है, 17,200 और 200-250, वो हम लोगों को नेक्स्ट आने वाले वीक में मार्केट में देखने को मिलेगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए कि 17,000 पे पहले सपोर्ट देखेंगे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। 17,050 के पुट में हम लोग काम कर सकते हैं फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ जैसा बुलिश बेरिश देखने को मिले, और उसके बाद 17,200 और जो 250 वाला लेवल है, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस वाला लेवल है, तो अगर ये स्ट्रांगली बना रहा तो ठीक है, वरना मार्केट उसको रिटेस्ट करके फिर से नीचे आ सकता है। तो हम लोग फिर से इसी वाले पुट पर काम कर सकते हैं, 17,050 के, 17,200 और 250 के पुट में भी काम कर सकते हैं, और जब ऊपर जाएगा तो 17,000 के कॉल में काम कर सकते हैं, क्योंकि 17,000 का कॉल अच्छा खासा सपोर्टेड है, और 17,050 का पुट अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस वाले जोन में हम लोगों को ऐसे वॉलेटाइल जैसा दिखेगा मार्केट। यही सेम अगर हम लोग निफ्टी में हो गया हमारा, बैंक निफ्टी में अगर हम लोग बात कर लें तो लिक्विडिटी जोन के एकदम पास है, इसको एक बार 2 बार चाहिए तो रिटेस्ट कर सकता है। अगर हाफ बॉडी रिटेस्ट भी करेगा तो आराम से, अगर आप ये लेवल देखोगे जो मैंने हाफ पे ड्रॉ किया है, तो वो आ जाएगा आपका 39,700
टू 800, इसमें 100 पॉइंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो 100 पॉइंट आप ध्यान में रखना कि ये डाइसी हो सकता है, स्टॉप लॉस वगैरह के लिए यूज़ होता है, इसलिए 39, 800 और 700 हमारा सपोर्ट बना रहेगा। तो अगर हम लोग सी साइड में काम करेंगे तो हम लोग इसके सी में काम करेंगे, और 900 से 800 ज़्यादा ज़रा सा नीचे है, तो अगर हम लोग को पुट में काम करना रहेगा तो 39 900 के पुट पे काम करेंगे, जो कि राइट नाउ अभी एट द मनी पे है। तो अगर यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट या 200 पॉइंट भी खसकेगी तो 700 800 को जाके सपोर्ट लेगी, तो हम लोग को वहाँ पे प्रीमियम में पैसे मिल जाएंगे पी में। और अगर सी में काम करना हो तो कंसीडर करूँगा सी 700 वाला लें, 800 वाला बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग में रहेगा क्योंकि ये दोनों साइड चल सकता है। और अगर मार्केट ने हाफ बॉडी का रिट्रेस लिया तो यहाँ से फिर ये ऊपर साइड के लिए दिखा सकता है, या फिर कंसोलिडेशन हो सकता है और एक अपर साइड का ब्रेकआउट आ सकता है, जो कि हम लोग को मार्केट नेक्स्ट मूव में दिखाएगा कि मार्केट 40,000 के ऊपर चला गया और 40,200 300 और 350 यानी 40,000 पहला लेवल है जो कि लिक्विडिटी जोन है। अगर ये क्रॉस करता है मार्केट तो डायरेक्ट हम लोग को 100 पॉइंट तो ईजिली मिल ही जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 200 फिर 300 तक मार्केट या 350 पे सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि फिर 40,000 को टच करेगा, जो कि एक रेजिस्टेंस बन चुका होगा, और फिर मार्केट ऊपर साइड पे दिखेगा अगर ये अप मूव है तो। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको मैं ट्रेड देता हूँ कि हम लोग मार्केट को अप मूव में कब तक नहीं मानते हैं, तो आप ये चीज़ यहाँ से कंसिडर कर सकते हो। मार्केट ये वाले पैटर्न में जब था तो इसको हम लोग बुलिश ट्रेड बोलते हैं। तो ये इम्पल्सिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है, फिर इम्पल्सिव करेक्टिव। तो अगर आप अभी ध्यान से देखोगे तो मार्केट में ये मोमेंट आया, ये करेक्शन हुआ और फिर ये मोमेंट आया। यहाँ से अगर आप करेक्शन देखोगे तो बहुत ज़्यादा करेक्शन हो गया, तो इसको मैं एक ही लाइन में कंसिडर करूँगा। तो ये हो गया और ये हो गया। तो आप ये देख सकते हो कि इसने अगर जब इतना बड़ा मूव बनाया है तो अगर मैं इसको पॉइंट में कैलकुलेट करूं तो ये जितना भी पॉइंट रहेगा, जितना बड़ा ये रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ से अगर मार्केट मूव चेंज करेगा तो उतना बड़ा रेक्टेंगल का मूव बन सकता है। अगर हम लोग हार्डली बिगर टारगेट लगाएं तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि अगर मार्केट ने यहाँ से 3 से 4,000 पॉइंट का मूवमेंट किया है तो हम लोग इसका आधा मूवमेंट तो भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से अगर 3-4 हज़ार पॉइंट की मूवमेंट करे तो ये देखो ये 2,000 पॉइंट की मूवमेंट है, और अगर इसको ब्रेक करके निकल जाता है तो ये देखो ये 4,000 पॉइंट की जब मूवमेंट होगी तब मार्केट जाके कुछ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये रहा अपना 4,000 पॉइंट। तो मार्केट स्टिल फिर ये वाला रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखेगा। तो ऐसे प्लान बनते हैं कि हाँ ये डायरेक्शन था, ये डायरेक्शन क्रॉस होना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो हम लोग इसको देखो यहाँ पे थोड़ा सा भी देखो, मैं इसको सेंटर में लूँगा कि हाँ ठीक है। तो इस लेवल पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। जब ये ब्लैक लाइन के पास आके मार्केट को हिट करेगा तो कंसोलिडेट करके नीचे जाता है या फिर ये ऊपर निकलता है बस, और इसके बाद फिर हम लोग मान लेंगे कि ये ट्रेंड अब यहाँ से चेंज हो गया है, हालात अच्छे हैं, सिचुएशन अच्छी है ग्लोबली भी और इंडियन मार्केट भी। तो ये सारा कुछ हेल्दी करेक्शन होता हुआ हम लोगों को दिखेगा। तो ये बड़े लेवल से याद रखना एक बार को, ये लाइन कहाँ से बनती चली आ रही है। यहाँ से सेलिंग जोन है, यहाँ पे सेलिंग जोन है, यहाँ पे सेलिंग जोन है, यहाँ पे। तो अब ये जो भी डेट और मंथ पे यहाँ पे पहुँचेगा उस हिसाब से वहाँ पे उतनी लोअर पॉइंट पे सेलिंग आपको देखते हुए मिलेगी। जैसे कि आप देखोगे एक पर्टिकुलर टाइम पे ये पीली लाइन को और ये अपनी जो आसमानी लाइन है उसको टच भी कर रहा है, तो इसको हम लोग इस तरीके से ऐसे बना सकते हैं। यानी हम लोग को यहाँ कहीं पे एक सेलिंग जोन दिख सकता है, कि यहाँ कहीं पे दिख सकता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप मार्क करके रख लो। अगर आने वाले हफ्तों में या महीनों में हम लोगों को मिल सकता है 40,700 800 और 40,400 और 500 आप पकड़ लो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये पूरे अप्रैल मंथ का मैं बता दे रहा हूँ आपको, 40,700 और 40,500 ये देख रहे हो आप, ये बहुत बड़ा सेलिंग जोन है। अगर इसको मार्केट ने क्रॉस कर दिया तो मैं खुद बुलिश साइड हो जाऊंगा और मार्केट में भी मेरे को बुलिश लगने लगेगा, और फिर हम लोग लंबी लंबी पोजीशंस लेंगे। लाइक एक 40,000 का सी खरीद लिया या 40 100 200 का खरीद लिया और उसको होल्ड किया पूरे महीने, और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की रैली निकली तो मार्केट हम लोगों को अच्छा खासा रिटर्न दे देगा, यानी कि 30-40% 50% महीने भर में मिल जाएंगे हम लोग को ROI। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल मॉर्निंग में।